हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में रेलवे TFCCIL में जो जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव की भर्ती आई है उसके रिगार्डिंग हम जीके जीएस और जीए के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और ये हमारा पार्ट नंबर 2 होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये टीसीएस पैटर्न पर आधारित सवाल है क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है वो टीसीएस कंडक्ट करवाता है ऑनलाइन एग्ज़ाम, और आप जो फॉर्म भर रहे हैं वो टीसीएस का ही फॉर्म ओपन हो रहा है। तो टीसीएस पैटर्न के आधार पे अगर हम पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा हमारे लिए कि टीसीएस किस टाइप के सवाल आपसे एग्जाम में पूछता है और कहाँ से सवाल पूछ सकता है। अगर आपने उसको पकड़ लिया तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई रोक सकता है, और आप अनशन अगर पढ़ते रहेंगे जैसे कि और यूट्यूब पे लोग पढ़ा रहे हैं तो आप भटकते रह जाएंगे, आपका एग्ज़ाम कभी क्वालिफाई नहीं हो सकता है। और बड़े से बड़े चैनल भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं देंगे जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ। और आज आप खुद देखिएगा इस वीडियो को, अगर आप पहले भी वीडियो देखेंगे तो खुद देखिएगा कि मैंने किस लेवल के क्वेश्चन आपके रखे हैं और टीसीएस ऐसे सवाल पूछता है कि नहीं पूछता है, आपको खुद अंदाज़ा रह जाएगा। अगर आपने टीसीएस लेवल के एग्जाम दिए होंगे, लाइक एसएससी का अगर आपने एग्जाम दिया होगा, रेलवे एग्जाम दिया होगा, उसका एग्जाम में टीसीएस ही कंडक्ट करवाता है। तो टीसीएस अक्सर उठपटांग क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, स्ट्रेटेजी का पार्ट ज़्यादा पूछता है वो, और करंट अफेयर क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, ना कि और सब क्वेश्चन पूछता है। ठीक, नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। दूसरा, मेरा टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन करें ना, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आपकी बार DFCCIL पार। और हमारे चैनल का मोटो क्या है? आपकी जीत हमारी जीत, आपका सिलेक्शन मेरी प्रायोरिटी है। ठीक है ना? तो चलिए पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने निमोनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है जिसका नाम है। रिसेंटली इंडिया लॉन्च द फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन फॉर निमोनिया नेम्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, जो भारत में निर्मित ये पहली निमोनिया वैक्सीन है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लॉन्च किया गया है, इसको लॉन्च किसने किया था? हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और इसका जो नाम है वो है नीमोसिल, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख जाएगा, नीमोसिल। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो फ्रेंड, जो ये प्रवासी भारतीय दिवस है ये हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 9 जनवरी। अब 9 जनवरी को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे, तो इसीलिए इस दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? What position has India got in the recently released हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की जब जब इसकी रिपोर्ट आती है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है टीसीएस के द्वारा। ठीक है, तो जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 से जो भारत की रैंक है वो आई है आपकी 85, ऑप्शन नंबर सी। और पहले नंबर पे कौन है? ये है कि जापान का जो पासपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा क्या है, प्रभावशाली है। मतलब जापान के पासपोर्ट के जरिए आप 4,000 देशों में सफ़र आप कर सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं बिना वीज़ा के। लेकिन भारत का जो है 85 नंबर पर आता है, ये रैंक गिर गई है। पहले हमारी रैंक जो 84 थी लेकिन अब इस बार 85 हो गई है। तो कहने के हमारे हम अपने पासपोर्ट जरिए आई थिंक 72 कंट्रीज में जा सकते हैं अपने। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नर है रिसेंटली लॉन्च द वन स्कूल वन आईएएस स्कीम? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये इसको जो स्कीम है इसको लाने वाला कौन सा राज्य है? वो है आपका केरला। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और केरल के राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है? वो है आरिफ मोहम्मद। ठीक है, उन्होंने इस स्कीम को शुरू किया है जिसका नाम है वन स्कूल वन आईएएस। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को वर्ष 2021 का माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार मिला है? रिसेंटली विच इंडियन मैथमेटिशियन हैज़ रिसीव्ड द माइकल एंड शीला हेल्ड अवार्ड फॉर द ईयर 2021? अब ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको कहीं जल्दी देखने को मिलेंगे नहीं, और इसी टाइप के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को क्या होता है, स्टूडेंट इग्नोर कर देता है, उसे लगता है ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। और टीचर्स की आदत है वो ऐसे उटपटांग क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछता है। तो आपको उटपटांग क्वेश्चन पे ही ज़्यादा फोकस करना है, ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ठीक है ना?
तो ये माइकल एवं शीला हेल्ड अवार्ड जो दिया गया है इस बार, ये दिया गया है निखिल श्रीवास्तव को। ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है आपसे, अगर वो ये पूछ ले माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कौन से फील्ड में दिया जाता है, तो आप आंसर लाएंगे मैथमेटिशियन में, गणित में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में हर घर पानी हर घर सफाई, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो स्कीम लॉन्च करी गई है वो पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। हु हैज़ वोन द मेंस सिंगल टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पोर्ट्स से संबंधित सवाल भी टीचर्स बहुत ज़्यादा पूछता है, खासकर अगर ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का सवाल हो, फ्रेंच ओपन का हो, विंबलडन का हो, ये तो उसके फेवरेट सवाल हैं, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में जो मेल्स में जो जीता है वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट टू पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इंपॉर्टेंट क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पे वोमेन की बात करी गई है, एक महिला की बात करी जा रही है और ये पहली है महिला, और जब भी कोई पहली महिला कुछ काम करती है तो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा जो पहली महिला फाइटर बनी है वो बनी है भावना कांत। ऑप्शन नंबर डी, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रिसेंटली इस सवाल को टीचर्स ने काफ़ी बार पूछा भी है एसएससी के एग्जाम्स में, रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम में भी, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आलू का खाने योग्य भाग होता है। व्हाट इज द एडिबल पार्ट ऑफ पोटैटो। तना, जड़, कलिका, फल। तो फ्रेंड्स अगर आपने साइंस को अच्छे से पढ़ा होगा, बेसिक साइंस को, जनरल साइंस को, तो आपने पढ़ा होगा कि आलू खाने योग्य भाग कौन सा होता है। आलू किसका एक रूपांतरित पार्ट होता है, किसका कन्वर्टेड पार्ट होता है, तो आपने पढ़ा होगा ये तना का एक रूपांतरित पार्ट होता है। राइट आंसर होगा। का प्रकथन है, द सिद्धांत ऑफ बर्नौली या प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मास, लीनर वेलोसिटी, एनर्जी या प्रेशर। तो फ्रेंड जो बर्नौली का सिद्धांत है ये किसके संरक्षण को करता है, ये एनर्जी के संरक्षण पर आधारित होता है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है, ये टीचर्स का बहुत फेवरेट सवाल है ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द नॉन प्रोवाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो राज्य विधानसभा इलेक्शन होता है संविधान में किस आर्टिकल में इसके लिए कहा गया है या किस में इसकी बात करी गई, सवाल आपसे ये पूछ रहा है। जो राज्य विधानसभा में जो इलेक्शन होते हैं, जो निर्वाचन होता है, उसकी बात करी गई है आर्टिकल नंबर 176 में। तो राइट आंसर होगा हमारा वह कहाँ, ऑप्शन नंबर बी, 176। अगला क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई। वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट म्यूजिकल ऑर्गेनाइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बौद्ध हो गया, जैन धर्म, ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपके एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो फ्रेंड चार बौद्ध संगीति हुई थी, ये आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा। तो उसमें तीसरा पूछ रहा है, तो तीसरी बौद्ध संगीति आपकी हुई थी, ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्र, जिसको आज हम पटना के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। किसने करवाया था ऑर्गेनाइज इसको करवाया था अशोक ने, ये भी आपको याद रखना है। अशोक, मौर्य वंश का राजा था अशोक, उसी ने इसको कराया था, ठीक है ना। और उसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी, वो की थी मोगालीपुत्तु तीसा ने, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा, तो अच्छे क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, तो लाइक से जरूर कीजिएगा और तो अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि यहाँ पे इसकी पढ़ाई जा रही है। कंटेंट आप पहले कंटेंट देखिए, उसके बाद आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगे तभी आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ आप लोगों से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस कराची सेशन 1931। अभी कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहीं पर हमने मौलिक अधिकारों की बात करी थी।
और किन्होंने की थी, वो की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिनको हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर ए। और एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसको हम लाहौर अधिवेशन, वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि उसमें हमने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। और उसकी अध्यक्षता जो की थी वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने 1929 वाले में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम बहुत पूछा गया है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं यहाँ से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, शालीमार बाग और निषाद बाग स्थित है। वेयर इज शालीमार बाग एंड निषाद बाग लोकेटेड। तो फ्रेंड, जो शालीमार बाग है और निषाद बाग है, ये आपका स्थित है कहाँ पे, जम्मू में। जम्मू में नहीं, श्रीनगर में, श्रीनगर में, श्रीनगर, ऑप्शन नंबर बी। इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण किसने कराया था, जहांगीर ने करवाया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है। मृणालिनी साराभाई इज एसोसिएटेड विद द विच क्लासिकल डांस फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बना के लिख लीजिएगा, स्ट्रेटेजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि टीचर्स ने इस एग्जाम को लेकर कितनी बार पूछा है, ठीक है। तो जो मृणालिनी साराभाई है, इनका संबंध जो है एक क्लासिकल डांस है, कौन सा, भरतनाट्यम, उससे इनका संबंध है, ऑप्शन नंबर ए। अब भरतनाट्यम है कहाँ का, तो भरतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है ये आपका है तमिलनाडु का, ठीक, तमिल आंध्र प्रदेश का है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। कुचिपुड़ी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, यहाँ टॉप 50 क्वेश्चन आज हमारे समाप्त होते हैं इस वीडियो के। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और दोस्तों को बताइएगा कि इस चैनल पे DFCCL का क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है, वो भी टीसीएस पैटर्न पर, क्योंकि इसका एग्जाम टीसीएस ही लेगा। अगर आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए। और दूसरा, जो लोग चैनल फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इसका जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।